कार्यक्रम जनमत फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2017। मेरा प्रयास है कि मैं नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के विचार व मुद्दे आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आप आने वाली 8 जनवरी को एक सजग मतदाता बन अपने बुद्धि व विवेक का प्रयोग कर अपने अच्छे व सच्चे जनहितैषी उम्मीदवारों को चुन सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद नगर निगम में 40 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में लगभग 20 से 35 हज़ार मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव चिन्ह पर अपने मतदाता चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस व INLD ने भी अपने समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारा है। ज़्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मैं मुनीश राव भाजपा प्रत्याशी, जिस तरह से मेरे ससुर और मेरे पति ने आप लोगों की सेवा की है, उसी तरह से इस बार भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगी। आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं राव महेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद नगर निगम फरीदाबाद। मैं सिर्फ अपना इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पिता श्री राव भगत सिंह जो इस वार्ड के लिए जीते जी जो उन्होंने कार्य किए, उस कार्य को मैं आगे बढ़ाते हुए सन 2002 में जब पहली बार मैं पार्षद का इलेक्शन लड़ा, उनके बाद में तो जनता ने मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाया और मैंने अपने कार्यकाल में जनता की जितनी मेरे से सेवा बन पाई वो सारी मैंने भरपूर सेवा देने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा 2005 में जब दोबारा से कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए तो ये वार्ड हमारा लेडीज़ हो गया, जिसमें जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से मेरी पत्नी श्री मुनीश राव को पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2005 के इलेक्शन में भारी बहुमत से यहाँ वार्ड की जनता ने उनको समर्थन देके, अपना आशीर्वाद देके इस वार्ड से मेरी पत्नी श्रीमती मुनीश राव को प्रतिनिधित्व का मौका दिया और उस दौरान 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए 35 वार्ड में से मैंने जितना कार्य किया, जितना मैं संतुष्ट था, उससे कहीं ज्यादा वार्ड की जनता संतुष्ट थी। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मैं तो यही कहूँगा कि जनता हमारे साथ है और जनता के सहयोग और समर्थन से हम भारी मतों से विजयी होंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन मेहनत करेंगे और जनता के बीच में वो सब सुविधाएं देंगे जो एक पार्षद के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इस वार्ड की, मोहल्ले की, सड़ोस पड़ोसियों की एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में सभी ने ये फैसला किया कि राव महेंद्र की पत्नी को लेडीज़ वार्ड होने के कारण इस बार उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि पहले ये दोनों एक बार पार्षद रह चुके हैं और जितना भी इस वार्ड में काम हुआ है सब इन्होंने करवाया है। इसलिए वार्ड की जनता ने सोचा कि काम चाहिए तो पार्षद काम करने वाला बने, तो इसलिए सारी जनता का वार्ड की का इसको भारी समर्थन है और ये विजयी होगा, ये बिल्कुल पक्का है। रोहित सिंगला जीतेगा। रोहित सिंगला की क्या पहचान? तीर कमान, तीर कमान। रोहित सिंगला की क्या पहचान? तीर कमान, तीर कमान। जीतेगा वही जीतेगा। रोहित सिंगला जीतेगा। जीतेगा वही जीतेगा। रोहित सिंगला जीतेगा। मैं रोहित सिंगला वार्ड नंबर 30 के सभी 36 राज्यों के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 8 तारीख को तीर कमान के आगे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वार्ड 30 की 36 बिरादरी की जनता, माता बहनों, नौजवान साथियों से, वोटरों से अपील करूंगा कि वार्ड 30 से आने वाली 8 जनवरी को तीर कमान पर मोहर लगाकर रोहित सिंगला को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। 2010 में रोहित सिंगला जी वार्ड 25 से पार्षद बने। उन्होंने इतने विकास कार्य कराए कि आज भी जो हमारा एरिया सेक्टर 16-17 का हमारे वार्ड से अलग हुआ है, वहाँ के लोग भी आज ये डिमांड करते हैं कि रोहित सिंगला जी आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ें। 25 वार्ड के अंदर 5 साल में कम से कम 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए। 16 पार्क हैं, सबकी बाउंड्री वॉल बनवाई, कैनोपीज लगाई, बेंचेस लगाए, हाई मार्क्स लाइट लगाई। आपके सामने रेन्यूअल योजना का पानी लाकर शहर के लोगों को मीठा पानी पहुंचाया गया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। मेरी 36 बिरादरी लोगों से ये अपील है, ये पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, इससे बचाव करें। रोहित सिंगला आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, इसे जिता के भेजें। हमारा परिवार और शहर फरीदाबाद आपका हमेशा ऋणी रहेगा। धन्यवाद। नंबर बाबू खान जी, अकील जी मॉडर्न हेयर ड्रेसर, आज जी का सुपुत्र
उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 30 फरीदाबाद से प्रत्याशी घोषित किया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिपाही बनाकर इस वार्ड की सेवा के लिए उतारा है। मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, वार्ड से अगर मैं चुनाव जीत कर आऊंगा तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। वार्ड के अंदर जो भी समस्याएं हैं, मैंने सारी समस्याओं को देखा है। मैं वार्ड से काफी समय से जुड़ा रहा हूँ। जिस भी तरह की आप लोगों की मैं सेवा कर पाऊंगा, मैं उसके लिए हाजिर रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप आने वाली 8 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर मुझे कामयाब करें, भारी मतों से मुझे जिताएं और अपना सेवक नियुक्त करें। धन्यवाद। आज यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं और कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं 36 बिरादरी के लोग मिलकर फैसला करते हैं। और आज आपने यहाँ पे देखा होगा कि फरीदाबाद की हर बिरादरी का मौजूद आदमी यहाँ पर उपस्थित है और उन लोगों ने सबने एक मत से सुभाष आहूजा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना विश्वास व्यक्त किया है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और किसी तरीके से यहाँ पर बिरादरी बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का एक मत से सब लोगों ने समर्थन। आज वार्ड नंबर 30 से सुभाष आहूजा जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हम सब लोग, हमारे उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट जी, हम सब यहाँ पर आए हैं। और जो लोगों का उत्साह और लोगों का जोश बता रहा है, उससे ये बिल्कुल तय हो गया है कि इस बार फरीदाबाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटें लेकर जीत रही है। फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद में विकास हो, सुशासन हो और ये विकास और सुशासन आदरणीय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और आदरणीय मनोहर लाल जी, प्रदेश के बहुत ही होनहार मुख्यमंत्री, ये दोनों के नेतृत्व में निश्चित तौर पर फरीदाबाद में विकास भी हो रहा है, विकास होगा और सुशासन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप सबसे अपने 8 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाले बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं यह चुनाव अपनी ईमानदारी, निष्ठा और जुझारू रूप के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने पीछे मेरी माता श्री ओमवती चौधरी वार्ड नंबर 6 से पार्षद रही थी, जिसकी 99% गलियों का काम कराया है, सीवरेज का, मीठे पानी की लाइन का, सीमेंटेड रोड, सभी कार्य कराए हैं। और अब मैं वार्ड नंबर 3 से स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, आपके पूरे काम कराए जाएंगे। मैं भी आपके बीच सेवक की तरह एक भूमिका निभाऊंगा और आपके जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं वो पूरा कराऊंगा। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ 100% वार्ड में प्रत्येक घर में मीठा पानी पहुँचाने का काम करूँगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, 8 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व निर्दलीय के बीच सीधी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हमारे खास कार्यक्रम जनमत के जरिए हम आपको ले चलते हैं सभी प्रत्याशियों के विचार सुनाने के लिए। हमारा खास कार्यक्रम जनमत। मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अंजू गुप्ता जिंदाबाद, अंजू गुप्ता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूं और मैं आप सबसे यह अपील करती हूं कि आने वाली 8 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं आपकी सारी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। पहले भी मेरे पति कई दशकों से आपकी सेवा में हाजिर रहे हैं और मैं यही विश्वास दिलाती हूं कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को ऐसे ही विकास की ओर ले जाऊंगा। धन्यवाद। मैं मुकेश गुप्ता वार्ड नंबर 4 की जनता से ये अपील करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्हें आने वाली 8 जनवरी को कमल के फूल के आगे वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं और पार्टी के हाथ मजबूत करें। वार्ड नंबर 4 की अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले 15 सालों से जो कि विकास कार्य नहीं हुए, हम उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपने वार्ड नंबर 4 के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए के काम ला चुके हैं, जो कि कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन। पंडित
मैं पंडित हरप्रसाद गौड़ वार्ड नंबर 39 से पार्षद उम्मीदवार हूं बीजेपी के टिकट पर और सभी से वोट मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूं और इनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं जो है वोट मांग रहा हूं और मैं अगर विजयी होता हूं तो इनकी सब समस्याओं को हल करूंगा। कमल पर बटन दबाकर आप हमारे प्रत्याशी गौड़ साहब को विजय बनाएंगे तो आपके शहर का, आपके देश का, आपके राज्य का विकास होगा। जय भारत, जय हिंद। जीतेगा वो जीतेगा, भीमसेन जीतेगा। सभी मेरे वोटर्स को, मेरे प्रशंसकों को और दर्शकों को नमस्कार। और अपने प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने अपने पॉकेट की और अपने सेक्टर 3 की सीमेंटेड सड़कें बनवाई। हमने पार्कों को टेक ओवर किया क्योंकि पहले पार्कों में हुड्डा के माली बिल्कुल नहीं आते थे, 2-2, 3-3 महीने तक घास की छटाई नहीं होती थी। तो हमने गवर्नमेंट को प्रेशर बनाया कि ये पार्क हमें हैंड ओवर किए जाएँ और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने खर्चा देना चालू किया है, जिससे हमने अपने माली रखे और अपने सेल्फ मेंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाली 8 तारीख को आप हमारे जहाज़ के निशान पर मोहर लगाकर हमें भारी मतों से जिताएं, ताकि एक जो शिक्षित लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आएँ और इस पॉलिटिक्स की दशा को सुधार सकें। मेरा वार्ड का नंबर 35 है और मेरे चुनाव चिन्ह है वो हवाई जहाज़ है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हवाई जहाज पर जरूर निशान लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। एक शिक्षित उम्मीदवार को सदन में भेजें जो हमारे वार्ड की समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक पार्षद की जुडिक्शन है उन समस्याओं का सही ढंग से समाधान हो सके। वार्ड स्तर पे जो हमारी योजनाएं हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप पार्षद लेवल पे होता है, साफ सफाई का प्रबंध सुचारू रूप से हो। सबसे पहले पानी, बिजली और जो पार्षद लेवल के बीपीएल सुविधाएं जहां तक सरकार की तरफ से पॉलिसियां हैं वो हमारे करेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सब चीज़ों को हम सदन में पुरजोर से उठाएंगे अगर आने वाली 8 तारीख को हमें चुन के वार्ड की जनता सदन में भेजती है। भाई श्रद्धानंद शर्मा वार्ड नंबर 34 से जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये अपने आप में एक अलग ही तस्वीर बयां करते हैं। इनका चरित्र, इनका व्यक्तित्व जुझारू, कर्मठ, हर चीज़ में आगे चलने वाले और जैसे देश के साथ खड़े रहे सैनिक बन के, अब ये समाज के साथ खड़े होने वाले। तो ऐसे कैंडिडेट को हम चुनना चाहते हैं और हम इनके साथ हैं। हमने फरीदाबाद नगर निगम चुनाव लड़ रहे सभी 40 वार्डों के विभिन्न प्रत्याशियों के विचार आप तक पहुंचाए, जिससे कि आप क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एक सच्चे जनहितैषी प्रत्याशी को चुन फरीदाबाद का विकास करा सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम जनमत में। मैं नीरज गोयल अपने इस उम्मीदवार वार्ड नंबर 37 से एज ए निर्दलीय प्रत्याशी आप लोगों के बीच में समाज की समस्याओं को लेके और सशक्त रूप से खड़ा हुआ हूँ। मेरा आज की डेट में इन सभी समाज की समस्याओं को लेके जो फोकस है, वार्ड के अंदर सड़कें, सीवर, बिजली, पानी और जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लोग अलग अलग तरीके से परेशान हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी मेरा सबसे पहला नारा है और उसके अलावा जो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को भरपूर समर्थन करें और मेरे उगते हुए सूरज के चिन्ह पर अपना मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मैं आप सब लोगों को वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अपने पूरे सशक्त रूप से मैं उन लोगों के लिए 24 घंटे हमेशा सेवा में तत्पर रहूँगा। मैं राजेश गर्ग बोल रहा हूँ और भाई नीरज को छत्तीस बिरादरी ने और हमारी अपनी बिरादरी ने बाजार ने प्रत्याशी बनाया है और 8 तारीख को सब लोग उगते हुए सूरज पर बटन दबाकर नीरज भाई को विजयी बनाए भारी बहुमत। प्रिंसिपल गुजर जिंदाबाद, भाई विपुल गोयल जिंदाबाद, और लगेगी कमल पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीत गया भाई, जीत गया, धनेश लखा जीत गया। मैं धनेश लखा प्रत्याशी वार्ड नंबर 33
भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार। पूर्व में मैं खुद पार्षद रहा, उसके बाद मेरी माता द्रौपदी अदलखा पार्षद रहीं। निगम के कार्य करने में हम लोगों ने, मैंने और मेरी माता ने मिलकर के इस वार्ड को पूरी तरह चमकाने का काम किया है। विकास के मामले में आप देखेंगे कोई भी तारकोल की सड़क मैंने नहीं छोड़ी, सीमेंट की सड़कों का जाल बिछाया, घरों के आगे टाइल बिछाने का काम किया, पानी की समस्या को खत्म करने के लिए 2-2 अंडर टैंक और ओवर टैंक बनाए। आज मेरे वार्ड में पीने के पानी की समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या नहीं है। जितने बढ़िया पार्क मेरे वार्ड में है पूरे शहर में नहीं है। ये इस कारण से संभव हो पाया कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि पब्लिक पार्टनरशिप के साथ काम होना चाहिए। मेरे वार्ड की जनता ने पार्कों को संवारने का, रोड को साफ रखने का और हर प्रकार से इस सेक्टर को, इस वार्ड को संवारने का काम किया है। मैं अपने वार्ड की भी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कंधे से कंधा मिला करके हरदम मेरे और मेरी माँ के साथ चल। आप सबसे एक आग्रह करता हूँ, 8 जनवरी को कमल का बटन दबा देना। इस फरीदाबाद नगर निगम में कमल की सरकार होगी और आपकी विकास की गंगा को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा वचन है, आप लोगों से मेरा आग्रह है। धन्यवाद। मैं मुनेश बढ़ाना नंबर 25 से पार्षद पद के लिए खड़ी हूँ। मेरा परिवार क्षेत्र के विकास के लिए कई सालों से लगा रहा है। मैं इस क्षेत्र की पूरी समस्याओं को जानती हूँ, क्योंकि मैं जीतने के बाद अपने क्षेत्र का विकास कर सकूँ, जिन्हें मैं हल करने का प्रयास करूँगी। आने वाली 8 तारीख को उगते हुए सूरज का बटन दबाए, मुझे भारी वोटों से जिताए। मैं रवि बढ़ाना वार्ड नंबर 25 से अपनी धर्मपत्नी मुनेश बढ़ाना को पार्षद पद का चुनाव लड़ा रहा हूं। मैं सभी क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि जो मैंने कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि हम बिजली का फीडर लेके आए, बसंतपुर फीडर लेके आए, पल्ला फीडर लेके आए और सैकड़ों की तादाद में हमने ट्रांसफार्मर लगाए, गली गली हमने पोल लगाए, तार खिंचवाए और आप लोगों के बीच में रह के हमने आधार कार्ड बनवाए, पहचान पत्र बनवाए। वो सब लोग आप भली भांति जानते हैं। मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं और हमेशा मैं सदस्य की तरह रहा हूं। मैं उम्मीद और आशा करता हूं अपने 25 नंबर वार्ड की जनता से कि आने वाली 8 तारीख को मेरी धर्मपत्नी मुनेश बढ़ाना, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, उसका बटन दबा के भारी मतों से मुझे आशीर्वाद प्रदान करोगे और मेरी धर्मपत्नी को जिताओगे। जब मैं बिगर पद पे भी रह के इतना कार्य आप लोगों के बीच में कर सकता हूं और जब आपकी अपनी मुनेश बढ़ाना पार्षद बन जाएगी तो हम क्षेत्र के लिए विकास नगर निगम से भी लेके आएंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, और लगेगी सूरज पे, और लगेगी सूरज पे, लोकेश फैसला जीतेगा सूरज पे। भाई लोकेश फैसला जी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने ही इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। और भाई लोकेश फैसला जी के लिए मैं अपील करना चाहूँगा समस्त वार्ड के निवासियों से कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और आने वाली 8 तारीख को भाई लोकेश फैसला को उगते हुए सूरज, चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। ये जनता के प्रतिनिधि हैं, 36 बिरादरियों का इनको समर्थन है, बहुत अच्छे युवा कर्मठ नेता हैं। तो मैं जनता से पुनः अपील करूंगा, कृपया करके आने वाली 8 तारीख को उगता हुआ सूरज चुनाव निशान है इनका, इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं लोकेश फैसला जनता का प्रतिनिधि वार्ड नंबर 26 का प्रत्याशी हूँ। मैं जनता से अपील करता हूँ आने वाले 8 जनवरी को उगते हुए सूरज के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और जो हमारा पुराना क्षेत्र वार्ड नंबर 23 था उसमें जो कार्य करवाए गए थे उसी तरीके से वार्ड नंबर 26 में कार्य कराए जाएंगे। मैं आपका सेवक बनकर आपका काम करता रहूँगा और फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाली 8 जनवरी को भारी मतों से मुझे विजय बनाए। मेरा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज के सामने वाले बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। हमने फरीदाबाद नगर निगम चुनाव लड़ रहे सभी 40 वार्डों के विभिन्न प्रत्याशियों के विचार आप तक पहुंचाए।
जिससे कि फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र का विकास हो सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम जनमत में। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में ज़्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर, आमने सामने टक्कर जो है वो निर्दलीयों से मानी जा रही है। जीत का सेहरा किसके सिर बनता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम जनमत में। मैं मुनेश पंडित वार्ड नंबर 6 से पंचायती उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूं। पंडित शिवचंद्र शर्मा के हारने के बाद इस वार्ड की जो स्थिति हुई है उसको देखते हुए लोगों ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर मुझे चुना। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या इस समय मीठे पानी और गंदे पानी की निकासी है। अगर कोई क्षेत्र 2.5 साल के अंदर नरक बना है तो इसका सबसे जीता जाता उदाहरण वार्ड नंबर 6 है। जहाँ भी देखो चारों तरफ गंदा पानी और मीठा पानी, लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि गंदा पानी कहाँ है और मीठा पानी कहाँ है। मैं अगर पब्लिक ने, आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है उस पानी को सीवर के द्वारा नाले में डलवाया जाए तथा मीठे पानी की जो टंकी पंडित शिवचंद्र शर्मा ने 2.5 साल पहले बनवा दी थी, लेकिन इस सरकार ने अब तक उसको मुहूर्त करके शुरू भी नहीं किया। उस मीठे पानी की टंकी को सबसे पहले शुरू करके लोगों के घरों में मीठा पानी पहुंचाना है। और जहां तक मैं इस वार्ड के अंदर घूम भी रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है लोग बाग मेरा साथ देंगे, क्योंकि इस वार्ड के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो सिर्फ विकास की कमी हो रही है। तथा मैंने इस वार्ड के लिए एक नया नारा दिया है, फिर चलें विकास की ओर, क्योंकि विकास होगा तो सब कुछ होगा। आज 60 फुट रोड है, नगला रोड है, लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। लोग बाग कहते हैं हमारी एक दिन रोजाना पौनी तक नहीं होती क्योंकि सड़कों पे पानी भरा हुआ है। आज सुभाष कपड़े वाले के आगे जाके देखो, आज भी सड़क पे 1 फुट पानी भरा हुआ है। लोग बाग क्या करेंगे, ग्राहक नहीं आता। तो मेरी सबसे ये सब जो भी दुर्दशा हुई है पिछले 2.5 साल में हुई है। सीवर की सफाई नहीं हुई, लोगों ने पंप चलाने बंद कर दिए, डीजल को बेच के खाने लगे और सफाई कर्मचारियों ने आना बंद कर दिया। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि इस विकास की रॉ को दोबारा शुरू करने के लिए आप मेरा साथ दें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस विकास की रफ्तार को दुगनी रफ्तार से चलाऊँगा। मेरा चुनाव चिन्ह नगाड़ा है। ये 8 तारीख को आपने फैसला करना है कि विकास का नगाड़ा बजाना है या नहीं। धन्यवाद। 1994 से पंडित शिवचरण लाल शर्मा और उनका परिवार यहाँ के निवासियों की, क्षेत्रवासियों की सेवा करता आ रहा है। उसी का परिणाम है कि ये क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। परंतु पिछले 2.5 साल में किसी वजह से पंडित शिवचरण लाल शर्मा रह गए। पिछले 2.5 साल में जो यहाँ की विधायक हैं और जो हरियाणा की सरकार है उसकी ओर से इस क्षेत्र को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है, विकास कार्य बंद पड़े हैं। ऐसी ही गलती एक बार पहले भी की थी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं वार्ड 6 के मतदाताओं से कि इस प्रकार की गलती दोबारा ना करें। 2.5 साल में घर घर ने, हर नागरिक ने, हर मतदाता ने महसूस कर लिया है कि हमसे गलती हुई है और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी 8 जनवरी को नगाड़े के सामने बटन दबाकर पंडित शिवचरण लाल शर्मा के सुपुत्र भाई मुनेश पंडित को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजिए, ताकि आपके इलाके का विकास पुनः दोबारा शुरू हो सके। धन्यवाद। अब तो समझ भी गए होंगे कि हमारा कहां पर हित है, कहां पर क्या है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए किसी के बहकावे में ना आकर के, भाइयों हम तो एक ही निवेदन करेंगे कि सुबह के भूले शाम को घर आ जाते, उसे भूला हुआ नहीं माना जाता है। पंडित जी को भी एहसास हुआ और इस बात के बारे में पता लग गया। आखिर में हम यही निवेदन करेंगे पुनः कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए। नमस्कार जी, मैं सौरभ शर्मा, पूर्व मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी का मैं सुपुत्र हूँ। वार्ड नंबर 7 जिसमें जवाहर कॉलोनी और सारण गाँव आता है, उससे पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह बिजली का बल्ब है। पिछले 2.5-3 वर्षों में हमारे वार्ड नंबर 7 की विकास के नाम पर बहुत पिछड़ापन आ गया है। सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, पानी समय पर नहीं आता है और सोडियम लाइट्स और ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर जनता ने हमें चुनकर
सदन में भेजा तो प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, जो सीरियस समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए। लोगों को पहले वाली जो जवाहर कॉलोनी की रौनक थी वो वापस लौटाई जाएगी, जो हमारे परिवार का इतिहास भी रहा है। एक नारा हम चुनाव में लेके चल रहे हैं कि घर घर से हमारा नाता है और विकास कराना आता है। मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है कि चाणक्य नीति में लिखा है, अगर पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनको राजनीति में किसी भी आरोप लगाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो आप लोगों से अपील है, सिर्फ और सिर्फ विकास को देखते हुए आने वाली 8 तारीख को बल्ब के सामने वाला बटन दबाकर विकास की जीत कराएं। धन्यवाद। मेरे सामने मेरे सभी गणमान्य साथी खड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि सौरभ शर्मा नगर निगम में पार्षद के लिए खड़ा हुआ है, जो कि आपकी जिसमें सहमति है, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हर आदमी इसका बल्ब का निशान है, उस बल्ब के निशान को सामने उस बटन को दबा करके इसको कामयाब बनाएं और इसे सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगजीत कौर पन्नू वार्ड नंबर 5 से जनता की अपील पर इस वार्ड से एक प्रत्याशी के रूप में लड़ने के लिए आए हैं। अगर हमें जनता जिताती है तो हम ये चाहते हैं कि जो आज तक 20 सालों में काम नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में हम करके दिखाएं, ताकि जनता और वो नेता जो आज तक ये सोचते रहे हैं कि और कमाई, आज जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि अगर आपने अपनी अपील पर अपनी इस बहन, अपनी इस दोस्त को वार्ड नंबर 5 से उतारा है, तो आने वाली 8 जनवरी को आप याद रखिएगा, अपना एक वोट नगाड़े पे डालिएगा। आप लोगों का वोट, आपकी जीत, आपकी बहन की जीत होगी और निश्चय ही हम लोग इस जीत के बाद इस वार्ड नंबर 5 को 40 से 40 वार्ड से जो हम अपील करते आ रहे हैं अपने साथियों से, एक मिसाल बना कर रख देंगे कि अगर कोई वार्ड 40 वार्ड में से है तो वार्ड नंबर 5 होगा। 36 बिरादरी के सहयोग से, 36 बिरादरी के समर्थन से जगजीत कौर पन्नू को इस वार्ड में उतारा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों में जगजीत कौर पन्नू को जिताकर नगर निगम की शोभा बढ़ाएंगे और नगर निगम प्रांगण को एक ऐसी उम्मीदवार देंगे, शायद आज तक ना हुई है, शायद आगे ना होगी। धन्यवाद। जैसे हम जानते हैं कि 20-22 साल हो गए हैं नगर निगम में जो पार्षद प्रथा है उसको लागू हुए, लेकिन जो हमने अभी घूम के देखा है विकास की जो हालत है, कह सकते हैं कि ऐसे शायद उस समय हालत होगी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। जो आज के युवा हैं, चाहे वो हमारी बच्चियां हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, उनको ये अवसर मिलना चाहिए ताकि समय के बराबर अपने हिंदुस्तान के बच्चों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को कर सकें। अगर ये समर्था है तो हमारी बेटी जगजीत कौर के पास पूरी है। हमारे को उम्मीद है इस वार्ड नंबर 5 के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से जो उन्होंने देखा है उसका मुकाबला करेंगे, उसके साथ तर्जमानी करेंगे तो पता है वो ये समझ पाएंगे कि जगजीत कौर ही हमारे पास ऐसी कैंडिडेट है जो इस पूर्ति को पूरी कर सकती है। तो हमारे को उम्मीद है इस चीज़ को मुख्य रखते हुए, सामने रखते हुए वो इस बेटी को कामयाब करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल के अंदर हम उन देशों के साथ में इस इलाके का मुकाबला कर सकेंगे जो कि काफ़ी विकसित इलाके हैं। नमस्कार, मैं ममता चौधरी वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी बोल रही हूँ। आप सभी वार्ड वासियों से मेरी यही अपील है, आने वाली 8 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से जिताएं। मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों से कहूँगा कृपया वो भी बैठ जाएं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ड्रग माफियाओं के विरुद्ध, नशा मुक्ति के लिए, आतंकवादियों के विरुद्ध इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए। फरीदाबाद के इस चुनाव को जो नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ है, उसमें आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहें। सारी समस्याओं का अंत करना हमारा उद्देश्य है।